होना चाहिए और वीडियो बनना चाहिए बाकायदा। देखो अगर शराबी की अगर वीडियो बना के फोटो अगर वायरल करेंगे अगर तुम लोग, तो मैं बिला झिझक मैं पुलिस का खपरी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं फलस्तीन गया था, मस्जिद अक्सा, पुराने आज उम्रदराज लोग हैं, एक नाम लिया करते थे, बोला एमडी पाउडर आता। आज मालेगांव शहर के अंदर उसके बच्चे लोग, मालेगांव शहर के बच्चे लोग उसका नशा कर रहे हैं। जो हमने कभी नाम सुना करते थे, पिक्चरों में देखा करते थे पुराने जमानों में, आज वो नशा एकदम आम मालेगांव शहर के अंदर एकदम आम हो चुका है। इतना आम हो चुका है कि जिसकी भी इंतजाम नहीं। शराबी दिख क्या जाता है कि ये शराबी है, एक गजड़ी भी दिख क्या जाता है ये गजड़ी है, एक कुत्ता गोली खाने वाला दिख क्या जाता है कुत्ता गोली खाने वाला, बोलते यार गोलीबाज है। आज जो एमडी पाउडर है वो लोग बताते हैं, मैंने डिप्टी साहब के पास, एडिशनल एसपी साहब के पास, जो लोग नशा करते थे, जो लोग इसका नशा कर रहे, मैं उन लोगों के पास, डिप्टी साहब के पास, एडिशनल एसपी साहब के पास मैं उन लोगों को लेके गया कि साहब ये लोग सब नशा करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नशा छोड़ दिया। तो बताते कि वो एक पुड़ी लेने के बाद जरा सा वो 1 ग्राम का पाउडर बोलते हो, कुछ पुड़ी में डाल के कोई नाक के जरिए वो लोग खींचते हैं, तो 4-4 दिन तक नहीं सोते वो लोग। 4 दिन तक उनको नींद का पता नहीं रहता और कुछ भी होश नहीं रहता, बिल्कुल भी होश नहीं रहता। बताते हैं कि दिमागी तवाजुन उनका बिल्कुल खो चुका रहता, किसी को पहचानते नहीं, आंखें एकदम टैट के टैट रहती है। बोलते यार हमको आंखें किसे लग रहा है किसी सीढ़ी को से चिपका दिया। बोले बिस्तर पे जाते तो नींद नहीं आती और अजीब अजीब ख्यालात आते उनको। वो डिप्टी साहब को पूरी कहानी बता रहे थे। वो बंदा 10,000 रुपए की पर डे की एमडी पाउडर का नशा करता, 10,000 रुपये पर डे, और एक पुड़ी बता रहा था 3,000 रुपए की एक पुड़ी आती है बोले। और सबसे हैरत की बात कि नशा बेचने वाला भी मुसलमान और नशा करने वाला भी मुसलमान। यानी हमारी कौम को, हमारे शहर को क्या इसी पैसे की जरूरत पड़ गई कि ये इतना खराब नशा बेच के हमारी कौम को भी बदनाम किया जा रहा। आज हम तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं हम बहुत बदनाम हैं। आज अगर देखेंगे दुनिया के अखबार उठा के देख लो, आज टीवी चैनल उठा के देख लो, तो हर जगह आप मालेगांव का नाम आ रहा। हर कोई तो छोटा पाकिस्तान भी बोल दे रहा। अब जैसे अभी बताया रिजवान भाई ने कि यार ऐसा हो जाएगा मालेगांव को नशे के नाम से जाना चाहेंगे, ये हकीकत ऐसा हो जाएगा। आज नशे की हालात के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग वारदात देखते होंगे यूट्यूब चैनल के जरिए, तो मालूम पड़ता है फलाना आदमी का बोले मोबाइल छीन के गया, फलाना आदमी का बोले पैसा तलवार लगा के निकाल लिया, चप्पू लगा के निकाल लिया, दीगर हादसा हम लोगों को सुनने में आते हैं। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह उसका नशा। तो हम जो मुहिम लेके जो चले हैं, इसके अंदर हम लोगों का जो सहयोग है, सबसे बड़ा सहयोग पुलिस डिपार्टमेंट का भी है, दीगर जितने भी सरकारी दरबारी डिपार्टमेंट है, सब लोगों का सहयोग है। और मैं आप लोगों से, हम लोग आप लोगों से अपील करने के लिए आए कि आप लोगों का हम लोगों को साथ चाहिए। साथ ऐसा कि अगर आपके इलाके में या आपके मोहल्ले में अगर कोई नशेवार चीज अगर बेच रहे, तो बिना झिझक आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर ना किसी को भेजते हुए, मैं आप लोगों का आपसे वादा कर रहा हूं, मैं किसी का नाम भी नहीं ओपन करूंगा और किसी का नंबर भी जाहिर नहीं होने दूंगा। सिर्फ आप लोग मेरे नंबर के ऊपर आप लोग वो आदमी का नाम, पक्का एड्रेस, और आप लोगों को अगर उसका फोटो अगर मिलता होगा तो आप मेरे को फोटो सेंड कर दीजिए। मैं डिपार्टमेंट में आपके फोटो सेंड करूंगा। मैंने अभी जस्ट एक आदमी ने मेरे को पूरी डिटेल के साथ डाला था, मैंने डीवाईएसपी साहब को मैंने डाला हूं और डीवाईएसपी साहब ने बाकायदा उसके ऊपर ओके करके डाला है मेरे को। बाकायदा सामने वाले का फोटो भी है, जो नशा बेचता उसकी फोटो भी है, और उसकी जो वीडियो, जो आवाज है, उसकी ऑडियो जो रिकॉर्डिंग करके सामने वाले ने भेजा है बाकायदा, वो सामने वाला लेन देन की बात कर रहा, वो आदमी ने रिकॉर्ड करके मेरे को दिया, मैंने डीवाईएसपी साहब को दे चुका है। और मेरी मालूमात ऐसी है डीवाईएसपी साहब ने शायद वो आदमी को उठाने के लिए भेज भी चुका है। तो बोलने का मकसद है आप लोगों का साथ होना। मैं बिला झिझक ये मामले के अंदर, जैसे लोग बोलते हैं कि पुलिस का खबरी,
अगर हमारी कौम को अगर बचाने के लिए मेरे को अगर ये काम करना पड़े तो मैं बिला झिझक मैं पुलिस का खबरी बनने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे खबरीपन से अगर एक बच्चा अगर सुधर सकता है तो मैं बनने के लिए तैयार हूं। ये मामले में नशे के खिलाफ अगर मेरे को किसी को अगर जेल में डालना पड़े डिपार्टमेंट के माध्यम से तो मैं उसको बड़ी से बड़ी सजा इंशाल्लाह उसको मैं दिलाऊंगा। उसके खिलाफ मैं वकील खड़े करूंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। मैं देखता हूं होटलों पर बैठ के बुरा मत लगन देना होटलों वालों को, खासतौर से यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए अपने लोगों का रिकामापन सबसे बड़ा होटलों के ऊपर मोबाइल लेके बैठना है। मोबाइल लेके बैठना एकदम रिकामापन। असल में मोबाइल से क्या होता है, जो मोबाइलों के अंदर हम लोग देखते हैं बुराइयां देखते हैं, तो जाहिर सी बात है जो 100 लोग देखते हैं वो 2 लोग तो कम से कम सोचते होंगे चल मैं भी ऐसा करूंगा। सोचते दिल में हम लोग ऐसा कि फलाना हीरो ने अगर ऐसा करा तो यार मैं भी ऐसे करूंगा। फलाना हीरो ने बाल ऐसे रखा तो यार बाल मैं भी ऐसे रखूंगा। फलाना हीरो ने पैंट ऐसी पहना तो बोले मैं भी करूंगा। फलाना हीरो ऐसा नशा कर रहा तो बोले मैं भी नशा करूंगा। जैसे शाहरुख खान हो गया, अय्या देवगन हो गया, अक्षय कुमार हो गया, वो पुड़ी की शराब की एडवर्टाइज करते तो जाहिर सी बात हमको देखी जाकर हमारे को भी हो जाए आदत लग जाती। क्या शाहरुख खान ने खाया तो बोले हमने खाया तो क्या फर्क पड़ रहा बोले। लेकिन एक इमाम साहब अगर नमाज पढ़ा रहे, एक इमाम साहब अगर नमाज पढ़ रहे तो हमारे अंदर उनके ऐसे शौक क्यों नहीं आता कि मैं भी इमाम बनूं, मैं भी मौजिन बनूं, मैं भी नमाजी बनूं। तो हमारे अंदर हम लोगों को नमाज का शौक सबसे पहले पैदा करना पड़ेगा। आज इतनी बेकारी हमारे घरों के अंदर खुद हो चुकी है। पहले घरों के अंदर एक टीवी हुआ करती थी, उसको सब मिलकर देखते थे, जबकि वो गुनाह है, लेकिन माँ बाप हम लोग मना नहीं करते। और आज हमारे घर के अंदर अगर 4 अफराद है तो चारों अफराद के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। और हैरत की बात यह है कि खाना खाते रहेंगे तो मोबाइल चालू रहेगा। सबसे हैरत की बात, कार्टून देखते रहेंगे। हमारी अगर 7 साल की 8 साल की अगर बच्ची भी है तो हम लोगों ने उन लोगों को एंड्रॉइड मोबाइल दिला के दे दिया और यूट्यूब के ऊपर ना जाने क्या क्या देखते। हम लोग पहले बोला करते थे कि वो भजन मत सुन, यानी भजन हम सुनते ही नहीं थे। लेकिन आज ऐसा हो कि हमारे घरों के अंदर भजन चल रहा, लेकिन हमारे बच्चों को हम रोक नहीं सकते। एक दौर था कि अगर अजान की आवाज आती थी तो हम तमाम औरतें, ऐसा रहता था हमारे घर के अंदर औरतें ओढ़ लिया करती थी। आज अगर अजान नहीं हो रही तो वो औरत साथ, वो बच्चा, वो माँ बाप एक बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि यार मोबाइल की आवाज कम कर। खुद तस्वीर करो, आप लोग खुद सोचो हमारे घर के अंदर ये वाकया होता, मेरे खुद के घर के अंदर होता। मैं मेरे खुद की बात कर रहा, दूसरों की बात नहीं कर रहा मैं। तो हम हमारे बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं तक वो बुराई से अगर रोक सकते, उतनी बुराई से तो रोको, कम से कम वो जो बड़ी बुराई है वो बड़ी बुराई से रोक सकते हैं हम लोगों को। आज जाहिर सी बात हमारे नौजवानों को देख लो, अलग अलग फैशन है। आज बच्चा जो चीज मांग रहे वो चीज दिलाते रहे। नहीं तो पहले मैं जब छोटा था, अगर मेरे वालिद साहब से अगर मुझे 1 रुपया अगर लेना पड़ता था ना तो जमीन में जब तक मेरे पूरे कपड़े नहीं खराब होते ना, जब तक मेरे माँ बाप 1 रुपया देते नहीं। और आज ऐसा हो गया, अगर बच्चे ने बोला पप्पा मुझे गाड़ी होना, दूसरे दिन नई गाड़ी आ जाती भैया। अगर हम उसकी इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात अगर पूरी करते जाएंगे तो जाहिर सी बात वो नशे की तरफ मुलविस होगा। हम लोगों को ध्यान नहीं। आप लोग खुद तस्वीर करो, हमारा बच्चा अगर हमारे सामने अगर पूरी खा रहा, हम उसको ये तक नहीं मना कर सकते कि बेटा कल से पूरी मत खाना, है क्या ऐसा? हम मना नहीं करते हमारे बच्चे को। हमारा बच्चा हमारे सामने अगर तंबाकू खा रहा तो मना नहीं कर सकते हम लोग कि तंबाकू मत खा। सिर्फ हमारे यहाँ इतना एहतराम होता है कि बस एक दूसरे के सामने बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, बस इतना ही एहतराम है। नहीं तो मैं समझता हूँ जितने भी नशा करने वाले लोग हैं, शराब पी के, पहले मैंने बहुत सारे लोग देखता था स्टैंड के ऊपर से शराब पी जाते थे, पूरे मोहल्ले के अंदर टल डल टल डल करते थे। आज तो हर घर के अंदर ऐसे हो गया, 2-4 मकान छोड़ के 2-4 मकान छोड़ के एक नया आदमी शराब पीता हुआ, एक नया आदमी कुत्ता गोली खाता होगा। तो हम बोलने का मकसद हम लोगों को रोकना है, हमारे अंदर दीनदारी लाना है। ये इमाम लोग, ये मुफ्तियान, पूरे शहर के इमाम, तमाम शहर के इमाम मुफ्तियान शहर को बोल बोल के मैं समझता हूँ थक गए
ये भी आखिरकार थक के हार गए। यार कितना समझाना ये गांव को, ये मालेगांव शहर के लोगों को कि हमारी बात सुन नहीं रहे। तो यकीन मानो इन लोग भी कहीं ना कहीं तक मायूस होकर बैठ चुके। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं तक पहले होते थे दीनी प्रोग्राम, रात में 10 बजे से 11 बजे से स्टार्ट होते थे, तो रात में 3-4 बजे तक चला करते थे दीनी प्रोग्राम। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इस्लाही माशरे, चाहे वो कोई भी मसलक से मुसल्लिक हो, हर मसलक का हम लोगों को हमारे वार्ड के अंदर, हमारे शहर के अंदर हम लोगों को बड़े बड़े आज फिर से जिसको हम बोला करते थे इस्लाही माशरा, हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। और गलियों के अंदर जहां तक अगर इस इलाके के अंदर अगर इस्लाही माशरे का अगर जलसा है, तो मैं समझता हूँ जावेद भाई के घर तक, वहां तक तो माइक लगना चाहिए हर गली के अंदर, ताकि हर माँ बहनों की आवाज कम से कम उनके कानों तक पहुंच जाए। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, उनको हम कहीं ना कहीं तक रोक सके। तो हमारा सबसे बड़ा मसला है गांजा, अफीम, चरस, एमडी पाउडर, कुत्ता गोली, शराब। हम लोगों को इसके ऊपर रोकथाम करना है। और यहाँ पे मैं देखा हूँ, मैं यहाँ पे असर के टाइम से हूँ, मैं असर नमाज बिदारी पढ़ा, मगरिब भी यहीं पढ़ा, ईशा भी यहीं पढ़ा। तो हम लोगों ने एक मुहिम बनाई थी कि वो फॉर्म भर के देना है हम लोगों को नशा मुक्त के खिलाफ। वो पूरे जब फॉर्म जमा हो जाएंगे, एक तहरीक की शक्ल में, एक जुलूस की शक्ल में हम लोगों को कलेक्टर को देना है। मैं समझता हूँ वो फॉर्म भी बहुत कम भरे हुए गए, 100-200 फॉर्म भरे गए। बोलने का मकसद हमारे अंदर ही बेदारी नहीं है, हम लोगों को बेदार होना है। ये मत सोचो कि मेरा बच्चा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। कल खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे घर का अगर कोई फर्ज अगर कर लिया, अगर नशे की आदत में लग गया, तो फिर हमें ना कहना कि हमारे बच्चे को बचा लो। वो ये मत समझो वो दूसरे का बच्चा, ये समझो वो हमारा उम्मती भाई है, स्वयं का उम्मती है। ये समझ के उसको बचाना है हम लोगों को, हमारा भाई इस तरीके से समझ के हम लोगों को बचाना है। और आप लोगों का साथ चाहिए। मैं एक वाकया बता देता हूँ आप सबको, अगर कुछ लोग गए होंगे अगर तो उनको पता होगा। मैं फलस्तीन गया था, मस्जिद अक्सा। मैं जाहिर है मेरे साथ में और तमाम शहर के 5 लोग थे, बाकी सब मुंबई के लोग थे। मस्जिद अक्सा गए थे। वहाँ पहली बार तो एंट्री जल्दी मिलती नहीं, लेकिन अल्लाह ने हम लोगों को कैसे ना कैसे, हमारे नसीब में तो अल्लाह ने हम लोगों को वहाँ पहुँचा दिया। तो मस्जिद अक्सा के अंदर जब हम लोग पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरे दिन हम लोग जब शब महराज का दिन था, शब महराज के दिन हम लोगों ने रात भर नमाज पढ़ी, बाकायदा जमात के साथ सलातुल तस्बीह नमाज पढ़ी। उसके दूसरे दिन मैं जब देखा ज़ोहर की नमाज के बाद 2:30-3 बज रहा था, तो मैं देखा सब टांग फैला के नौजवान लोग सब बैठे थे। कुछ लोगों के चेहरे पे दाढ़ी थी, कुछ लोगों के चेहरे पे नहीं थी। इतना रिकामापन उनका, इतना अच्छा रिकामापन, मैं उनको बोलता रिकामापन, यानी इतना बेहतर रिकामापन था उनका कि जिसकी इंतहा नहीं मालूम। हल्का लगा के बैठे हुए थे, हल्का लगा के, जैसे अपन ने कुर्सी लेके कैसे सब बड़े चाय पीते। रिकामापन अपना ये है, वो लोगों का रिकामापन अलग है। तो एक शख्स उन्हें किरात चालू किया, कुरान शरीफ की किरात चालू किया। कुरान शरीफ उनके हर बच्चे के हाथ में मुसलसल रहता ही, जैसे हमारे खिस्सों में मोबाइल है ना, तो फलस्तीन के बच्चों के हाथ में कुरान शरीफ और तस्बीह और जानमाज हमेशा रहेगी। तो वो एक किरात पढ़ा था अल्लाह का बंदा। जब उसने किरात पढ़ा, मान के चलो सगीर मेंबर साहब ने किरात पढ़े, तो बाजू में अकरम भाई बोलते हैं सगीर तूने क्या पढ़ा, देख मैं उससे भारी किरात पढ़ता। तो ईमानो उससे बेहतर किरात पढ़ रहे थे वो। अब इन्होंने अकरम भाई ने बोला, रिजवान साहब बोलते थे क्या पढ़े तुम दोनों ने, मैं उससे अच्छी किरात पढ़ता बोले। तो रिकामापन ये था, अगर हम लोग हमारा रिकामापन अगर इसको बनाएंगे तो कहीं ना कहीं तक हम बुराइयों से बचेंगे। मेरा बोलने का मतलब, हम मोबाइल के अंदर अगर मान के चलो, यहाँ तो सब पढ़े लिखे होंगे, 10% लोग नहीं पढ़े लिखे होंगे। मान के चलो अगर हम मोबाइल में अगर यूट्यूब में अगर कोई हीरो की पिक्चर देख रहे हैं, तो बेहतर काम उसके अंदर अच्छाई भी और बुराई भी है, दोनों चीज है। अरे नहीं कुछ तो अपने माँ बाप जो मरूमी होंगे उसके लिए कम से कम पढ़ के साले सवाब कर दो, ये रिकामापन बना लो। कुरान शरीफ पढ़ लो, इसके अंदर पहला पारा पढ़ लो, जो पढ़ सकते आप लोग कम से कम वो तो पढ़ लो। नहीं तो हमारे अंदर सिर्फ रिकामापन कब आता मालूम है क्या, पहला रोजा लगा भैया तो सबके चेहरे के ऊपर नूर आ जाएगा, चेहरे पे सर के ऊपर टोपी आ जाएंगी, कुरान शरीफ की आयत सुनते बैठेंगे, 1 महीने के अंदर अपना रिकामापन आता। जैसी दुगाना पड़े भैया
जो नशे वाले हैं वो शराब खाने की तरफ भागते और अपने बच्चे लोग नए कपड़े पहनेंगे फाटे के ऊपर भागते। ये रिकामापन मैंने देखा 1 महीने का वास्ते। तो अल्लाह के वास्ते मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हम लोगों को हर रोज ऐसा रिकामापन बताना है। सर पे टोपी डाल लो, पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है हम लोगों को। आप लोग अगर आदत डालेंगे, आप कुछ लोग, मैं तो बुरा मत लगाए ना आप लोगों से, मैं कह रहा हूँ मेरी बात को बुरा मत लगा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आप लोग एक काम चालू करो, आपके हाथ में तो खीसे में तस्वीर रहती है लेकिन उसको हाथ में ले लो और एक जानमाज, एक हर मुसलमान ये सोच ले कि मेरे हाथ में जानमाज और तस्वीर। जैसे ही अजान हुई, जैसे ही होटल वाला है, सगीर मेंबर की ऑफिस है, सगीर मेंबर का काम है शटर गिराऊ, मस्जिद में जाऊँ, यहाँ जितने लोग बड़े सब ले, 1 बार भागेंगे, 2 बार भागेंगे, 3 बार भागेंगे, 4 मरतबा भागेंगे, कम से कम सर्विस शर्मा में तो आएंगे। तो एक दिन 1 आएगा, दूसरे दिन 2 आएंगे, तीसरे दिन 4, कम से कम आपको भी सवाब मिलेगा और इन लोगों के अंदर भी आदत कीजिएगी। तो मेरी गुजारिश है कि हर मुसलमान कम से कम ऐसी एक आदत बना ले, सब लोग, मैं खुद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं खुद कल से वो चीज करूंगा। हाथ में तस्बीह ले लो, खीसे में मिसवाक रख लो और हाथ में जानमाज ले लो। ये हमारा रिकामापन हम लोगों को बताना है। और जो लोग नशा कर रहे हैं, जो अपनी दिख गया शराब पिया हुआ है, जो अपनी अगर कुत्ता गोली खाया है, उसको बोलना चल भैया पहले नहा ले, वजू कराओ, शर्मिंदा करो उसको, वजू कराओ, उसको कलमा पढ़ाओ, कम से कम वो शर्मिंदा तो होगा। और अपनों मालूम पड़ेगा फलाना मोहल्ले का भैया, मान के चलो खाली दादी के बाजू वाला अपनी अगर शराब पी रहा, तो मेरा काम है मैं मोहल्ले के 10 लोग को मैं रोज उसके घर पे लेके जाऊँ और उसकी बीवी, उसके बच्चों को और उसको परेशान करूँ, कल शराब मत पीने तो घर खाली कर, शराब मत पीने तो घर खाली कर। 10 टाइम अगर बोलेगा कम से कम अल्लाह ने 1 टाइम तो रहम तो डालेगा, उसके दिल में आएगा तो सही यार नहीं इतने लोग बोल रहे हैं तो कम से कम मैं शराब छोड़ दूं। उसके बाद बच्चे बोलेंगे उसको क्या मैं भैया शराब छोड़ दे, कल से करने लगो ऐसा। कम से कम मिसाल होना चाहिए और वीडियो बनना चाहिए बाकायदा। देखो अगर शराबी की अगर वीडियो बना के फोटो अगर वायरल करेंगे अगर तुम लोग, तो सरमे में लोग ना पिएंगे नहीं। करो तो सही, अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं बुराइयां रुकेंगी, क्योंकि लोग डरेंगे यार साला मेरा फोटो तो नहीं आएगा, मेरे ससुरे को तो नहीं मालूम पड़ेगा, मेरी सास को तो नहीं मालूम पड़ेगा, मेरी औरत को तो नहीं मालूम पड़ेगा। अरे ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं तक हम लोगों को कहीं ना कहीं गिर के काम करना पड़ेगा। मान के चलो कोई जा रहा बैठे, कोई पीढ़ी पीढ़ी छोटे छोटे बच्चे फोटो खींच के व्हाट्सएप पूरे वहां में चला दो, कम से कम माँ बाप को मालूम पड़ेगा हमारा बच्चा फलाना चौक में बैठ के बीड़ी पी रहा, तंबाकू खा रहा, कम से कम माँ बाप उसको तो बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं तक ऐसी बुराई रुकेंगे। हम छोटी बुराई रुकेंगे तो कहीं ना कहीं तक बड़ी जो बुराई है वो भी रुकते जाएंगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है, पूरा जितने भी लोग पुलिस मालेगांव शहर के पूरी ताकत लगा के पूरे काम पे लगे। अब वो लोग सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ये चाहते हैं कि हमारे तक ऐसा कोई मामला आए कि फलाना आदमी कुत्ता गोली बेच रहा या एमडी पाउडर बेच रहा या फैंसी ड्रिल बेच रहा या दीगर चीज अगर वो बेच रहा, तो आप लोगों का काम है, मेरा नंबर है 9823 87 52 52, 9823 87 52 52, 76 20 78 49 23, दोनों पे व्हाट्सएप नंबर है मेरा, दोनों फोन चालू है। अगर आप लोगों को, अगर आपके इलाके में, आपके शहर के अंदर अगर आप कोई भी अगर गलत धंधा करता है, गलत चीज करता है, आप लोग मेरे को बेझिझक आप लोगों का व्हाट्सएप मेरे को कीजिए, वो आदमी का नाम दीजिए, मैं आप लोगों का, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आप लोगों का नाम कहीं से कहीं तक नहीं आने दूंगा और किससे डरने की जरूरत नहीं, कोई भी नशा करने वालों से डरने की जरूरत नहीं। हमारे साथ पुलिस है और पुलिस के साथ हम भी तुम्हारे साथ है, इंशाल्लाह पूरा शहर आपके साथ है। अगर आपको, अगर आपके पास को अगर धक्का भी लगा तो हम तुम्हारे साना बसाना पूरा शहर हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और मेरी जो कल की जो मीटिंग है कुलसुम मस्जिद के पास रमजानपुरा, वहाँ पे कल 8 बजे से लेके 10 बजे तक वहाँ पे मीटिंग है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वहाँ पे आके बेदारी का सबूत दीजिए और मालेगांव शहर को अपनों को नशे से मुक्त तो करना है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है और सबसे मैं इंतजार करूंगा और आप लोग दुआ करें, पूरा शहर दुआ करे
कि अल्लाह ताला पूरे मालेगांव शहर को, पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को नशे से मुक्त कर दे और हम 5 वक्त के अगर नमाज के पाबंद अगर बन जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत बुराई है इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। लेके जाने वाला था, लेकिन अल्लाह का करना वो बच्ची ने आवाज़ दी थी उसके वालिद साहब को, वो आरोपी भी पकड़ा गया है। पहाड़ वाली पुलिस के अंदर रशीद भाई खजूर वाले, सुल्तान नंबर साहब भी थे, मैं भी था वहाँ पे, रियाज कच्ची साहब भी थे। वो आरोपी को बहुत ढूंढ के निकाले, लोगों ने ला के पकड़ा के दे दिए, वो आरोपियाँ जमा है। लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर हम लोग ध्यान दीजिए, मेरी आप लोगों से गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम।